नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक आइडिया पर बात कर रहे हैं, जोहारी विंडो। हाँ, जोहारी विंडो। कभी ऐसा लगता है ना कि हम खुद को जैसा देखते हैं शायद दुनिया हमें वैसे नहीं देखती। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई लोग हमारे बारे में वो चीजें जानते हैं जो हमें खुद ही नहीं पता होती। हाँ वही, तुम खुद को नहीं जानते और लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानते हैं। ये थोड़ा अजीब है। तो हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये जोहारी विंडो खुद को पहचाने संबंध सुधारे नाम के एक स्रोत पर आधारित है जी। और हमारा इरादा है कि इस साइकोलॉजिकल टूल को थोड़ा गहराई से समझें ताकि सेल्फ अवेयरनेस बढ़े और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत वो भी बेहतर हो। हाँ, इसे 1955 में जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंघम ने बनाया था। हाँ, तो ये खिड़की जैसी है ना, जिसके 4 हिस्से हैं। बिल्कुल, 4 खाने और हर खाना कुछ अलग दिखाता है, जैसे क्या हम अपने बारे में जानते हैं या नहीं जानते और क्या दूसरे हमारे बारे में जानते हैं या नहीं जानते। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये 4 हिस्से बनते हैं। चलिए तो फिर पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। खुला क्षेत्र यानी ओपन एरिया, ये तो शायद सबसे सीधा है। हाँ, ये वो हिस्सा है जो हम खुद भी जानते हैं अपने बारे में और दूसरे लोग भी जानते हैं। जैसे कोई उदाहरण, मान लीजिए कोई है जो हमेशा टाइम पर आता है, बहुत पंक्चुअल है, तो ये बात उसे भी पता है और उसकी टीम को भी, उसके दोस्तों को भी। अच्छा। स्रोत ये कहता है कि ये एरिया जितना बड़ा होना उतना अच्छा, क्योंकि इससे क्या होता है, भरोसा बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी आती है टीम में, रिश्तों में। तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? तरीका सिंपल है, थोड़ा खुलकर बात करें, अपनी बातें शेयर करें, दूसरों की सुने भी ध्यान से और ईमानदार रहें। ठीक है, ये तो हुआ ओपन एरिया। लेकिन फिर आता है वो दूसरा हिस्सा जो मुझे लगता है थोड़ा ट्रिकी है, अंधा स्थान, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, ये वो बातें हैं जो दूसरे तो हमारे बारे में जानते हैं पर हमें खुद नहीं पता। बाप रे, ये कैसे हो सकता है? अरे होता है, जैसे हो सकता है कोई इंसान मीटिंग में बार बार दूसरों की बात काट देता हो अनजाने में। हाँ, या शायद बिना जाने बोरियत वाला चेहरा बना लेता हो। बिल्कुल, उसे खुद एहसास नहीं होता पर बाकियों को सब दिख रहा होता है। और स्रोत ये कहता है कि अगर इस पर फीडबैक ना मिले या मिले और हम उसे नजरअंदाज कर दें तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ये नुकसानदेह हो सकता है, रिश्तों के लिए भी और करियर ग्रोथ के लिए भी। इसीलिए फीडबैक लेना और उसे सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। तो टिप ये है कि पूछना चाहिए। हाँ, शायद किसी भरोसेमंद इंसान से पूछें, भाई ऐसी कोई एक चीज बताओ जो मैं शायद अनजाने में करता हूँ या करती हूँ जिससे दूसरों पर कुछ असर पड़ता हो। ये हिम्मत का काम अगर से। अच्छा, अब तीसरा हिस्सा, छिपा हुआ क्षेत्र, हिडन एरिया। जी, ये वो बातें हैं जो हम जानते हैं अपने बारे में पर दूसरों से छुपाते हैं। जैसे हमारे डर या कोई इनसिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, जैसे शायद किसी को फेल होने का बहुत डर लगता है या कोई बहुत ज्यादा सोचता है, मतलब ओवर थिंकिंग करता है, वो ये बातें किसी को बताता नहीं। तो फिर लोग समझ नहीं पाते होंगे कि अंदर क्या चल रहा है। सही कहा, वो बस बाहर का बर्ताव देखते हैं और अंदाजा नहीं लगा पाते कि इंसान किस चीज से जूझ रहा है। स्रोत कहता है कि सब कुछ बताना जरूरी नहीं, पर कुछ भरोसे के लोगों से थोड़ी अपनी सच्चाई शेयर करने से ना कनेक्शन बनता है, रिश्ते गहरे होते हैं। ये हुई ना बात, मतलब छुपाना भी है पर सही जगह पर खोलना भी है। और फिर आता है चौथा और आखिरी हिस्सा, अज्ञात क्षेत्र, अननोन एरिया। हाँ, ये सबसे रहस्यमयी है। ये वो पहलू है जिनके बारे में ना तो हम खुद जानते हैं न ही दूसरे लोग जानते हैं। मतलब ये क्या हो सकता है? कोई ऐसा टैलेंट जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, या कोई अनजाना डर भी हो सकता है। अच्छा हाँ, और ये चीजें अक्सर तब सामने आती हैं जब हम किसी बिल्कुल नई सिचुएशन में पड़ते हैं या कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे वो शर्मीला सा लड़का जो अचानक स्टेज पर जाकर कमाल कर दे। बिल्कुल वही, जिसकी किसी को उम्मीद ना हो, यहाँ तक कि उसे खुद भी ना हो। ये एक तरह से खुद की खोज है, डिस्कवरिंग योरसेल्फ। तो ये चारों हिस्से, ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन, इन्हें समझना इतना जरूरी क्यों है, खासकर काम की जगह पर या निजी जिंदगी में? देखिए, आजकल के जमाने में ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं है। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स की बात बहुत होती है। बिल्कुल, और उसमें भी सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। ये एक सुपर पावर की तरह जोहारी विंडो हमें इसी में मदद करती है। कैसे? ये हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने और कम करने में मदद करती है और अपने ओपन एरिया को बढ़ाने में। जिसका मतलब है बेहतर फीडबैक लेना देना, बेहतर टीम वर्क, साफ कम्युनिकेशन और पर्सनल ग्रोथ भी तेजी से होती है। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती हैं, रिश्ते सुधरते हैं, मतलब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, सिर्फ एक बेहतर कर्मचारी नहीं। वाह, तो ये तो जिंदगी के हर पहलू के लिए जरूरी है,
अगर कोई इसे सुनकर सोचे कि चलो मैं भी खुद को थोड़ा और समझता हूँ, तो क्या कदम उठा सकता है? हाँ, कुछ छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे स्रोत सुझाता है कि अपने 2 भरोसेमंद दोस्तों या साथ काम करने वालों से पूछिए। क्या पूछें? यही कि ऐसी कोई चीज है मेरे बारे में जिसके बारे में शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मुझे पता होना चाहिए। ये ब्लाइंड स्पॉट पर काम करेगा। और शायद खुद से भी पूछना चाहिए कि मैं क्या छुपा रहा हूँ, डर से या किसी और वजह से। ये हिडन एरिया को समझने में मदद करेगा। बिल्कुल सही। हाँ। और अननोन एरिया के लिए? उसके लिए शायद कुछ नया आजमाना। हाँ, कोई नई स्किल सीखें, कोई ऐसा काम करें जो पहले कभी नहीं किया, देखें क्या होता है। क्या पता कोई छुपी हुई काबिलियत बाहर आ जाए। ये तो वाकई एक खुद को जानने की यात्रा है तो। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो स्रोत की आखिरी बात से भी जुड़ा है। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि क्या खुद को गहराई से जानना दुनिया की किसी भी बाहरी जीत या उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? शायद अपने अंदर की दुनिया को जीतना बाहर की दुनिया जीतने से भी ज्यादा जरूरी